लेसन 18 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में हम ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में जानेंगे। अपने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में जाना था। रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर नहीं करी थी वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक जर्नल, फॉर्म रिसीव्ड इशूड और वैट जर्नल वाउचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल वाउचर की। जर्नल वाउचर यूज होता है रिकॉर्ड करने के लिए एंट्रीज जो कि आप सेल परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसिप्ट इन सब में कैटेगराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिक्स एसेट पे, या आपको बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपका जो सेविंग्स पड़ी हैं बैंक में, उसके लिए जर्नल वाउचर एंटर करने के लिए ट्रांजैक्शंस में जर्नल ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सीरीज सिलेक्ट करी, डेट एंटर करी। यहाँ पे हम बैंक इंटरेस्ट के लिए जर्नल वाउचर एंटर कर रहे हैं, तो हमने बैंक इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया, अमाउंट एंटर किया और जिस बैंक में ये इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है उस बैंक को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब हम इस वाउचर को सेव करेंगे। यहाँ पे हम एक और जर्नल वाउचर एंटर कर रहे हैं। ये हमारा वैट की पेमेंट के लिए है। वैट की कोई एडजस्टमेंट है, पेमेंट है, वे भी आप जर्नल वाउचर के थ्रू एंटर कर सकते हैं। हालांकि हमने इसके लिए पेमेंट वाउचर एंटर किया था अपने प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन अदर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो वो भी आप जर्नल के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली जर्नल के थ्रू आप किसी भी तरह की एंट्रीज जो हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर वह वाउचर है जिसमें कि सिर्फ दो ही एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, कैश या बैंक। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, कैश विड्रॉ किया बैंक से बैंक में डिपॉजिट किया, इस तरह की एंट्रीज के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर एंटर कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा ऐड ऑप्शन क्लिक करने पर कॉन्ट्रा वाउचर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीरीज सिलेक्ट करेंगे, डेट एंटर करेंगे और डेबिट और क्रेडिट आप अकाउंट सिलेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद अमाउंट कि आपको क्या अमाउंट एंटर करना है। जैसे यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है और SBI अकाउंट को क्रेडिट किया है, यानी कि कैश जो है हमने बैंक से विड्रॉ किया है। 10,000 रुपीज हमने SBI से विड्रॉ किए हैं, उसके लिए हमने ये कॉन्ट्रा वाउचर एंटर किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम एंटर करेंगे डेबिट नोट वाउचर। Debit note is a document for a debit to be raised against a party for reasons other than the invoice sent to the party। यानी कि अदर देन जो आपने इनवॉइस सेंड किया है उसके अलावा आपको कोई डेबिट जो है रेज करना है पार्टी के अगेंस्ट में, उसके लिए आप डेबिट नोट वाउचर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स को गुड सेल करे 1 लाख रुपीज के, लेटर ऑन आपने डिस्कवर किया कि वह 1,05,000 के थे, तो आप 5,000 के लिए एक डेबिट नोट जो है पार्टी के लिए रेज कर सकते हैं कि इतना अमाउंट अभी पार्टी से रिसीवेबल है। डेबिट नोट ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। देखिए, ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स हमने पार्टी को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया और उसके बाद यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं डेबिट नोट रेज्ड फॉर डिफरेंस इन प्राइस, की प्राइस में कुछ डिफरेंस था 5,000 रुपीज का, उसके लिए हमने ये डेबिट नोट जो है रेज किया है। जिस तरीके से आपका डेबिट नोट होता है सिमिलर ही आपका क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट बेसिकली रेज किया जाएगा जब पार्टी को आपने पैसे देने हैं। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडिट टू बी रेज्ड फॉर अ पार्टी फॉर रीजंस अदर देन द बिल ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम दैट पार्टी। जैसे कि आपकी किसी पार्टी ने आपको एडिशनल ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपीज का, तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट जो है रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक ट्रांसफर वाउचर। स्टॉक ट्रांसफर रेफर करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स जो कि वन मटेरियल सेंटर से दूसरे मटेरियल सेंटर पर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने करोल बाग सेंटर से, मटेरियल सेंटर से कोई आइटम मोती नगर या कमला नगर आउटलेट पे सेंड करी है, तो दिस इज द केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। इसमें कोई सेल नहीं हुई है, बेसिकली गुड्स आपके एक गोडाउन या मटेरियल सेंटर से दूसरे मटेरियल सेंटर पे ट्रांसफर हुए हैं। स्टॉक ट्रांसफर ऐड ऑप्शन क्लिक करने पर देखिए स्टॉक ट्रांसफर का वाउचर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सीरीज बताएंगे आप, डेट बताएंगे स्टॉक ट्रांसफर की, फ्रॉम में आप बताएंगे कौन से मटेरियल सेंटर से गुड्स जो है आउट हुए हैं, और टू में आप बताएंगे कि कौन से मटेरियल सेंटर पे गुड्स जो है रिसीव हुए हैं। यहाँ पे हमने बताया कि कमला नगर आउटलेट से हमने मोती नगर आउटलेट पे माल जो है भेजा है। आइटम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी आइटम है,
हमने यहाँ का LG AC 5 पीसेस हमने कमला नगर से मोती नगर आउटलेट पे ट्रांसफ़र किए हैं। बिल सन्ड्री, यहाँ पे हमने फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग की बिल सन्ड्री लगाई है, यानी कि कन्वेंस चार्जेस हमारे 500 रुपीज़ लगे हैं इसको स्टॉक ट्रांसफ़र करने में। तो ये है आपका स्टॉक ट्रांसफ़र का वाउचर। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल वाउचर जो है आप स्टॉक के एडजस्टमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं। यदि आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है फॉर रीजंस अदर देन सेल एंड परचेज, तो आप स्टॉक जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई गुड्स चोरी हो गए या कुछ माल जल गया किसी तरीके से, कुछ फायर है या थेफ्ट है, तो उसके लिए आप स्टॉक जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं। आपको सैंपल पे कुछ गुड्स रिसीव हुए हैं तो उसके लिए आप स्टॉक जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। स्टॉक जर्नल ऐड ऑप्शन क्लिक करने पर स्टॉक जर्नल वाउचर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सीरीज बताएंगे, डेट बताएंगे आप, मटेरियल सेंटर की आइटम जहाँ पे जनरेट हुई है या कंज्यूम हुई। जनरेट हुई है यानी कि आपको आइटम कुछ रिसीव हुई है या आप जैसे सैंपल पे हमने कहा, और कंज्यूम जैसे कोई थेफ्ट है या फायर है। तो अगर आइटम जनरेटेड का आप मटेरियल सेंटर बताएंगे और सिमिलरली आइटम कंज्यूम्ड का भी बताएंगे कि आइटम जनरेट हुई है तो कौन से मटेरियल सेंटर पे हुई है, कंज्यूम हुई है तो कौन से मटेरियल सेंटर पे हुई है। यहाँ पे हम आइटम कंज्यूम्ड का केस ले रहे हैं। हमने कहा मोती नगर आउटलेट पे LG AC का 1 पीस जो है कंज्यूम हुआ है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, आपने किसी को सैंपल पे दिया है, कोई थेफ्ट हुआ है, फायर हुआ है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म रिसीव्ड और फॉर्म इशूड वाउचर। आपको ध्यान होगा जब हमने सेल का वाउचर एंटर किया था तो हमने अगेंस्ट ST फॉर्म एक ट्रांजैक्शन एंटर करी थी, जिसमें कि पूरा का पूरा बिल अमाउंट हमने फॉर्म रिसीवेबल अमाउंट में शो कर दिया था। बेसिकली हमने ये कहा था कि यह जो है अगेंस्ट फॉर्म ट्रांजैक्शन है। अब जब उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आपको फॉर्म रिसीव होगा तो आप फॉर्म रिसीव्ड का वाउचर एंटर करेंगे। फॉर्म रिसीव्ड ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने पर यह स्क्रीन आपको नजर आएगी। डेट बताएंगे, फॉर्म बताएंगे कि कौन सा फॉर्म आपको रिसीव हुआ है, सीरीज क्या है, ये सारी डिटेल्स फॉर्म के ऊपर प्रिंट होती है। इशूइंग ऑफिस की फॉर्म कहाँ से इशू हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे हरियाणा लिया कि हरियाणा से ये फॉर्म इशू हुआ है। फॉर्म नंबर क्या है आपका, आप फॉर्म का नंबर बताएंगे जो भी फॉर्म के ऊपर प्रिंटेड होगा। डेट ऑफ इशू कि किस डेट को ये फॉर्म इशू हुआ है। स्टेट ऑफ इशू, किस डेट ने इस फॉर्म को इशू किया है। उसके बाद आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी पार्टी है जिससे कि आपको ये फॉर्म रिसीव हुआ है, और वाउचर नंबर फील्ड में आके आप बिल सिलेक्ट कर सकते हैं जिस बिल के अगेंस्ट में ये फॉर्म आपको रिसीव हुआ है। जैसे जो भी सेल ट्रांजैक्शन आपकी थी उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट में ये फॉर्म जो है एंटर हो जाएगा। सेम है आपका फॉर्म इशूड। सेल के अगेंस्ट में आपका फॉर्म रिसीवेबल होता है, फॉर्म रिसीव का आप वाउचर एंटर करेंगे। यदि परचेज करी है, कोई फॉर्म इशू किया है आपने, तो फॉर्म इशू का वाउचर जो है आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैट जर्नल वाउचर। वैट जर्नल वाउचर हेल्प करता है आपको वह डिटेल एंटर करने के लिए जो कि स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पे आपका वैट जो है अफेक्ट होता है। वैट जर्नल वाउचर आप अपने स्पेशल केसेस में एंटर कर सकते हैं। जो केसेस हमारे वैसे आपके वैट समरी में अफेक्ट नहीं होंगे तो वो वैट जर्नल के थ्रू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप जो भी ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे ये सीधा सीधा आपकी वैट समरी को अफेक्ट करेगी, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है आप वो वैट समरी में देख सकते हैं। वैट जर्नल स्क्रीन में देखिए आपने मंथ सिलेक्ट करा जिसके लिए कि आप डेटा एंट्री कर रहे हैं। आप बताएंगे कि टैक्स इंक्रीज है या टैक्स डिक्रीज, नेचर की किस वजह से ऐसा हुआ, और अमाउंट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और वाउचर को सेव कर देंगे। इस चैप्टर में हमने रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस अपनी जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल, फॉर्म रिसीव्ड, फॉर्म इशूड, वैट जर्नल, इन सब के बारे में जाना। इस चैप्टर के एंड पे हमारी सारी ट्रांजैक्शंस अब कवर हो गई हैं। ट्रांजैक्शंस हमने शुरू में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज और डे टू डे रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रांजैक्शंस में ही होगी। होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली बिजी में सारी ट्रांजैक्शंस एंटर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं, या जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए आप चैप्टर दोबारा से देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।